की जो ज़मीन है वो ना इमरान खान की मलकियत है, ना उनकी बेगम बुशरा की मलकियत है, वो एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट का एक कानून होता है कि ये ज़मीन किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ट्रस्ट जो है, वक्फ जिसको कहते हैं, इस्लाम के अंदर कहा जाता है रुका हुआ, कि यानी अगर एक ज़मीन जो है वो दाता साहब के नाम पे है और कायस मदार के लिए होगा तो उस ज़मीन के ऊपर कोई और इमारत नहीं बनाई जा सकती, वो खेत है, उसकी आमदनी वहीं जाएगी। तो ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो यूनिवर्सिटी के अलावा इमरान खान का ज़ाती घर नहीं बन सकती थी, वो वहाँ मौजूद है। आप चाहें तो 400 एकड़ ज़मीन जो है एक असेंबली में करारदाद पास करें और उस ज़मीन को कहें कि ये ज़मीन जो है बल्क रियाज की जो थी हम काबू करते हैं। ये एक। दूसरी, वो 50-60 अरब जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाके एक दरखास्त दायर करें कि जनाब ये पैसा जो है ये तो बददियानती का था, और साथ साबित करें और मलक रियाज को बुलाएं और पैसा साठ। तो ना पैसा कहीं गया, ना ज़मीन कहीं गई। इसी वजह से ये मेरे पास ब्रिगेडियर रहीक अब्बासी, ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी, ये नैब के डीजी होते थे, इनके पास ये केस आया था। ये उनकी रिपोर्ट थी कुछ उन्होंने उस वक्त दी थी और फिर उसके बाद ये मामला ख़त्म हो गया। अब ये क्यों उठाया गया? वजह यह है कि हमारे दोस्तों ने बड़ी मेहनत से इमरान खान के खिलाफ 3 केस निकाले। पहला केस निकाला तोशाखाना का केस। जब तोशाखाना केस निकाला तो अदालत ने कहा बाकियों का भी बताओ। तो इमरान खान का तो एक घड़ी थी, यहां तो हर साफी ने घड़ी ली हुई है। यहां तो हालत ये थी कि कार अलाउ नहीं है BMW, और वो BMW कार जो है वो रूल्स रिलैक्स करके उनको दी जाती है और वो बेच देते हैं। तो डाले पड़ गए कि ये तो मसला बन जाएगा, हमें भी बुला लिया जाएगा, हमने तो बहुत कुछ किया हुआ है। दूसरा केस उनके खिलाफ लगा था, वो था पार्टी फंडिंग का केस। अब पार्टी फंडिंग के अंदर जो बुनियादी इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को वो ये था कि जो फंड वो गलत समझते हैं उस फंड को वो जब्त कर ले और उसके साथ साथ उनकी जो है एक निशान छीन, मतलब इमरान खान का बल्ला निशान है तो वो उसको कहेंगे ये हमने आपका छीन लिया, वो कल को विकेट रख लेगा। तो उस पर बड़े लाले के जान के लाले कि ये इसको कैसे चलाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है वो भी तो पार्टी फंडिंग थी, इमरान खान की ज़ात पे तो नहीं आना था। तीसरा इंतहाई गलीज और फजूल इल्ज़ाम टेरियान वाला था। यानी आप अंदाज़ा करें इसमें हमारे उलमा तक शरीक हुए। ठीक है, एक आदमी जो है उसकी ज़िंदगी जैसी भी गुजरी है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी इस तरह भी गुजरी है, लेकिन ये भी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं किया। मैं उसमें सफाई देना चाहता हूँ कि सफाई इमरान खान का काम कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं होता था, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान में टेरियान को आना पड़ता था कि उसको दावा करना पड़ता था ये मेरा बाप है, ये मुझे मानता नहीं। ठीक, और ये तो नहीं हो सकता था कि आप किसी पाकिस्तान में किसी खातून को उठा के कहें कि ये टेरियान। इससे तो हर खातून उठ के खड़ी हो जाएगी कि मेरा बाप मौलाना फजल रहमान है, मुझे मानता नहीं, मेरा बाप शहबाज शरीफ है, मुझे मानता नहीं, ये मेरा बाप। अब तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही होगा कि सिर्फ DNA हुआ करेंगे और तो कुछ नहीं हुआ करेंगे। तो ये तीनों केस जब फेल हो गए तो ये केस निकाला गया और ये केस था इंक्वायरी की स्टेज पे। जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो, नैब का कानून कहता है कि इन्वेस्टिगेशन में नहीं आ सकती, और जब इन्वेस्टिगेशन में नहीं आ सकती तो फिर आएगी तो फिर उसके वारंट जारी होते हैं। इस केस को उठाया गया सिर्फ ये बताने के लिए कि इमरान खान के खिलाफ हम एक बददियानती और करप्शन का केस करते हैं। करप्शन वहाँ होती है कि जहाँ ये 60 अरब इमरान खान के पास होते हैं, ये 60 अरब पाकिस्तान की हुकूमत के पास हैं। आप चाहें तो उसको बेशक MPA फंड में तब्दील कर लें जैसे आप करते रहते हैं, आप चाहें तो उसको अपने लोगों को बांट दें सीक्रेट फंड में डाल के जैसे कि आप करते रहते हैं, आप चाहें तो आप उसको पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही तकसीम कर दें जैसे आप लोगों की तस्वीरें बांटा करते थे, आप उसको ऊपर हेलीकॉप्टर में डालें, 60 अरब रुपये को बांट दें, आप बादशाह हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो ये है बुनियादी तौर पर वो अल कादर ट्रस्ट। इसलिए बताया कि बाकी इस हंगामे के अंदर लोगों को एक बाकायदा क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि ये केस क्या है। इसको अमूमन हमारी ऑडिट की ज़ुबान में मैक्सिमम कहा जाता है टेम्परेरी एम्बेजलमेंट, यानी एक पैसा एक जगह जमा होना था दूसरी जगह जमा हो गया।
अब उसमें भी टेम्पररी एम्बेजलमेंट इसलिए नहीं बनती कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट जो है वो भी नेशनल कंसोलिडेटेड फंड के साथ वाबस्ता है। सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट हो या कोई और अकाउंट हो, उसमें एक दफा पैसा जमा होकर निकाला नहीं जा सकता, वो पार्ट ऑफ द बजट बन जाता है और उसके अंदर बाकायदा अप्रूवल ली जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, पार्लियामेंट की, कि ये पैसा हमारी आमदन में शो हुआ है, जुर्मानों की आमदन में। जिस तरह आप रोज आपको चालान होता है, उस चालान के पैसे इकट्ठे होते हैं और ये नहीं होता कि वो गले में से पैसे निकाल के सेक्रेटरी एक्साइज या एसपी जो है वो खर्च करता ना, वो उसको पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराता है और बजट में वो आमदन में शो होता है। तो ये पैसा 60 अरब पाकिस्तान की आमदन में शो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी आपको ईमानदारी के साथ इस पर तबसरा करता नज़र नहीं आएगा। जिसने गवाही छुपाई या सच छुपाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बहुत वईद सुनाई है। दुनिया में तो शायद बच जाओ, लेकिन गवाही छुपाने पर आखिरत में नहीं बच सकोगे।